हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप मत करिए, ना कि बंद करिए। फ्यूचर परफेक्ट का मैं आपको वो वाला पार्ट ही पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम लोग याद करते आए हैं, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, आइए तो फ्यूचर परफेक्ट में। मैंने अधिकतर यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि जब भी वो फ्यूचर परफेक्ट को बताते हैं, अधिकतर टीचर्स को मैंने देखा कि जब भी वो फ्यूचर परफेक्ट को बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि चुका होगा, चूकी होगी, अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि फ्यूचर परफेक्ट है, जो कि सही है। मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपको मैं आज फ्यूचर परफेक्ट का ये वाला हिस्सा को स्ट्रेस करके, एम्फेसाइज करके नहीं बताने वाला। मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के वो कुछ रहस्य बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी नई नई बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता हो या कम पता हो लेकिन कंफ्यूजन हो। तो मैंने इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट को मैंने समझा। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा, तो ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स ने चुका होगी, चुकी होगी पर ही ज्यादा स्ट्रेस दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो में आखिर तक बने और उसकी हर बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत सबको शेयर करें। तो मैं चालू करता हूं, समझते हैं कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को कैसे समझें। तो दोस्तों, ये बात सही है कि जब भी हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी आएगा तो हम लोग उसको फ्यूचर परफेक्ट मानेंगे। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कहना है कि वह पहुंच चुका होगा तो ही विल हैव रीच्ड, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसका नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव रीच्ड, वह नहीं पहुंच चुका होगा। क्या वह पहुंच चुका होगा तो विल या शैल आगे आ जाएगा, तो विल ही हैव रीच्ड। वह कब पहुंच चुका होगा, व्हेन विल ही हैव रीच्ड, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग अब तक बनाते आए हैं, यानी विल हैव और शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट के नेचर को समझे तो फ्यूचर का मतलब होता भविष्य, आने वाले समय की बात, बिल्कुल क्लियर है। और परफेक्ट का मतलब होता पूरा, मतलब आने वाले समय में अगर कोई काम पूरा हो गया होगा तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आने वाले समय में अगर कोई काम पूरा हो गया होगा तब हम लोग मानेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आज संडे है, आज संडे है और मुझे कहना है कि मंगलवार तक वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी। मंगलवार तक वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी तो हम लोग बोलेंगे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय ट्यूसडे। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय ट्यूसडे। तो दोस्तों, यहां पर हमें बाय लगाना है, टिल नहीं लगाना है, न कि अप टू लगाना है। तो बाय मंडे, मंडे तक, बाय सनसेट, सूर्यास्त तक, बाय सनराइज, सूर्योदय तक, ये हमें इस्तेमाल करना है। केवल बाय बाय नहीं आएगा, मैं आपको बहुत सारी और बातें बताने वाला हूं। जैसे हमें कहना है मैं अगले साल तक एक मकान खरीद चुकूंगा, अगले साल तक, यानी वह काम अगले साल तक पूरा हो गया होगा, अभी नहीं हुआ, अगले साल तक पूरा हो गया होगा। तो हम लोग बोलेंगे मैं अगले साल तक एक मकान खरीद चुकूंगा या खरीद चुका होऊंगा, आप जो भी बोले अपने हिसाब से। तो आई विल हैव बॉट अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। आई विल हैव बॉट अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, ऐसा आएगा दोस्तों। तो मैं समझ सकता हूं विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो नॉर्मल बातें हैं, नेगेटिव में विल नॉट, शैल नॉट लगेगा। क्या में विल और शैल आगे आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग इसकी कुछ अलग अलग सेंटेंसेस ले रहे हैं और आखिरी में मैं आपको 4-5 सेंटेंस भी दूंगा बनाने के लिए। आप उसे बना के बताना, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर है। तो दोस्तों, बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है, आखिर तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले अगर कोई काम पूरा होता है या भविष्य में पूरा होगा, कोई स्पेसिफिक टाइम के पहले भविष्य में कोई काम पूरा होगा, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमें कहना है कि वह सूर्योदय के पहले उठ चुका होगा, वो सूर्योदय के पहले उठ चुका होगा, तो हम लोग बोलेंगे ही विल हैव गॉट अप बिफोर द सनराइज। ही विल हैव गॉट अप बिफोर सनराइज, ऐसा होगा दोस्तों। वह सूर्यास्त तक खाना खा चुकेगी, वो सूर्यास्त तक खाना खा चुकेगी, मतलब सूर्यास्त के पहले तक खाना खा चुकी होगी। तो हम लोग बोलेंगे शी विल हैव ईटन फूड बाय सनसेट। शी विल हैव ईटन फूड बाय सनसेट। और आपको बाय सनसेट कहना है, बाय द सनसेट नहीं कहना है, क्योंकि बाय सनसेट एक फ्रेज है दोस्तों, ध्यान देना है। माँ 7 बजे तक खाना पका चुकी होगी। माँ 7 बजे तक खाना पका चुकी होगी, तो हम लोग कहेंगे मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय 7 o'clock। मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय 7 o'clock, ऐसा आएगा दोस्तों। यानी अभी 7 नहीं बजे, अभी शायद 5 बजे होंगे या 6 बजे होंगे, तो हम लोग कह रहे हैं कि 7 बजे तक वो खाना पका चुकी होगी, मतलब उस स्पेसिफिक टाइम के पहले, 7 बजे के पहले उनका काम हो गया होगा।
ये हम लोग कहना चाह रहे हैं, तब हम लोग ऐसा यूज करेंगे। वह अगले नवंबर तक शादी कर चुकी होगी। वह अगले नवंबर तक शादी कर चुकी होगी। अभी अगस्त चल रहा है तो हम लोग कह रहे हैं अगले नवंबर तक शादी कर चुकी होगी। तो हम लोग बोलेंगे शी विल हैव गॉट मैरिड बाय नेक्स्ट नवंबर। शी विल हैव गॉट मैरिड बाय नेक्स्ट नवंबर। ऐसा क्या वह तब तक खाना खा चुका होगा? क्या वह तब तक खाना खा चुका होगा? विल ही हैव ईटन फूड बाय देन। विल ही हैव ईटन फूड बाय देन। तो यहाँ पर तब तक बोल रहे हैं हम लोग, तब तक। मैं नए नए वर्ड ले रहा हूं सारे की, तब तक। कुछ दिनों में मैं हजारों शब्द याद कर चुका हूंगा। कुछ दिनों में, यानी आज से लेकर हम लोग चालू कर रहे हैं। कुछ दिनों में मैं हजारों शब्द याद कर चुका हूंगा। इन द फ्यू डेज आई विल हैव लर्न्ड thousands of words. In the few days I will have learned thousands of words. यानी कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में मानेंगे, मतलब आज से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो मैं हजारों शब्द याद कर चुका हूँ। अभी नहीं किया, मतलब वो काम भविष्य में पूरा हो गया होगा। अब दोस्तों, किसी दूसरे एक्शन के पहले भी अगर कोई काम पूरा होगा, किसी दूसरे एक्शन के पहले, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम के पहले हमने पूरा किया था, किसी दूसरे एक्शन के पहले अगर कोई काम पूरा होगा, तब भी हम लोग विल हैव, शैल हैव, वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। इसको समझ, तुम्हारे पूछने के पहले वे जवाब दे चुके होंगे। तुम्हारे पूछने के पहले वे जवाब दे चुके होंगे। They will have answered. They will have answered before you ask. They will have answered before you ask. यहां पर हम लोग लिखेंगे जो पहला इंसिडेंट है, जो पहला काम है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट, और जो दूसरा काम है वो होगा प्रेजेंट सिंपल। तुम्हारे पहुंचने के पहले बच्चे सो चुके होंगे। तुम्हारे पहुंचने के पहले बच्चे सो चुके होंगे, तो हम लोग बोलेंगे किड्स विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव। किड्स विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू अराइव, मतलब आपके पहुंचने के पहले बच्चे सो चुके होंगे, तो बच्चे का सोने का काम पहले हो गया होगा, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में लिखे हैं। और जो दूसरा काम था तुम्हारा पहुंचना, उसको हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। क्या उस समय तक आपको नौकरी मिल गई होगी? क्या उस समय तक आपको नौकरी मिल गई होगी? Will you have got a job by that time? Will you have got a job by that time? मैं मंडे के पहले अपनी कार बेच चुकूंगा। मैं मंडे के पहले अपनी कार बेच चुकूंगा। आज संडे, सैटरडे कुछ भी होगा, ये कह रहा है कि मंडे के पहले मैं अपनी कार बेच चुकूंगा, तो हम लोग बोलेंगे आई विल हैव सोल्ड माई कार बिफोर मंडे। आई विल हैव सोल्ड माई कार बिफोर मंडे। ऐसा मूवी शुरू होने के बाद सारे दर्शक चुप हो गए होंगे। मूवी शुरू होने के बाद सारे दर्शक चुप हो गए होंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऑल द व्यूअर्स कीप क्वाइट आफ्टर द मूवी विल हैव स्टार्टेड। ऑल द व्यूअर्स कीप क्वाइट आफ्टर द मूवी विल हैव स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसमें आफ्टर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें हम लोग ने फिर जो पहला इंसिडेंट था उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में लिखा है, और जो दूसरा इंसिडेंट है उसको हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। तो आपको फिर ध्यान देना है, इसमें कौन सा काम पहले हुआ? फिल्म का शुरू होना पहले हुआ है, तो हमने क्या लिखा? मूवी विल हैव स्टार्टेड। और दर्शक बाद में चुप हुए, तो हमने उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। यानी कुल मिला के अगर फ्यूचर परफेक्ट दो घटनाओं में आता भविष्य की, तो उसमें पहली घटना को हम लोग मानेंगे फ्यूचर परफेक्ट और दूसरी घटना को मानेंगे प्रेजेंट सिंपल। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फ्यूचर परफेक्ट में आएगा तब, हमेशा नहीं। तुम्हारे आने के पहले मैं चला जाऊंगा, हमें ये कहना है कि तुम्हारे आने के पहले मैं चला जाऊंगा, तो आई विल गो अवे बिफोर यू कम, ये अलग चीज है। आई विल गो अवे बिफोर यू कम, यहां तो मैं फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फ्यूचर परफेक्ट में अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो अगला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। तो दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस लेता हूं मैं, उसको आपको बना के बताना है, ट्रांसलेट करके बताना है। अगर आपने अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। लेते एक। उस समय तक आप बहुत सा पैसा कमाना चालू कर चुके होंगे। उस समय तक आप बहुत सा पैसा कमाना चालू कर चुके। वह अगले हफ्ते तक एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा। वह अगले हफ्ते तक एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा। बारिश शुरू होने के पहले किसान खेत जोत चुके होंगे। बारिश शुरू होने के पहले किसान खेत जोत चुके होंगे। अगले माह तक वो रिटायर्ड हो चुका होगा। अगले माह तक वो रिटायर्ड हो चुका होगा। क्या वह सूर्योदय के पहले उठ चुकी होगी? क्या वह सूर्योदय के पहले उठ चुकी होगी? तो दोस्तों, ये सेंटेंस आपको बना के बताना है, और मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कौन सी नई बात आपको लगी। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोग को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार मैं ढेर टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपकी भी डाउट रहेगी, मेरी डाउट रहेगी। कुछ ऐसी बातें मैं लेके आने वाला हूँ जो थोड़ी हटकर हो, थोड़ी डिफरेंट हो, यानी हमको उस चीजों को समझने में आसानी हो। मतलब मैं लीक से हटकर लाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज थीम से हटकर, जो अधिकतर लोग जो बताते हैं, कोशिश करता हूँ कि इससे हटकर वो चीज आए।
मतलब हम लोग वो वाली बात ना ले कि ता है ती है आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल मानो, रहा रही आ रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस मानो। ये बात सही है, हम हिंदी स्पीकिंग को ये शुरुआत में ऐसा याद करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमें टेंसेस के नेचर में जाना पड़ेगा। अगर आप टेंसेस के नेचर में जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो मैं आपसे कहूंगा इनिशियल स्टेज में ताहे तिये रहा रही कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे आपको ताहे तिये का चक्कर दूर करना पड़ेगा। आपको टेंसेस के नेचर समझने पड़ेंगे। अगर आपने टेंसेस के नेचर समझ लिए तो आप कभी नहीं भूलोगे। स्पीकिंग करने के लिए भी ये सारी बातें बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। दोस्तों आजकल मैं ऑनलाइन क्लास में लेता हूं सुबह 7 बजे लेट से मिड में और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में। वहां भी आके आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।